बचपन का दोस्त। बचपन की दोस्ती अक्सर ही बचपन में छूट जाया करती है। आप बड़े हो जाते हैं लेकिन आपकी दोस्ती नहीं। बात कुछ दिन पहले की है जब एक बचपन के खास दोस्त से अचानक ही फोन पे बात हो गई। जब फोन की स्क्रीन पे उसका नाम देखा तो मन ही मन में उछाल गया। तुरंत टीवी पे चल रहे फ्रेंड्स को पॉज किया और जाके अपने फ्रेंड से बातें करने लगा। शुरू में अच्छा फील हुआ लेकिन फिर अचानक बातें खत्म हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं अपने आज के दोस्तों से बात करता हूँ या फिर ऑफिस के यारों से तो कभी ऐसा नहीं लगता। कितना कुछ होता है बातें करने को। हमारी अचानक बातें रुक जाने से अटपटा सा सन्नाटा आ गया, पर हमने हार नहीं मानी। हमने अतीत में खोए हुए सारे गले मुर्दे उखाड़े, लेकिन कुछ देर बाद फिर हमारी बातें खत्म हो गई। अब हम दोनों को ही एहसास हो चला था कि इस गाड़ी को हम ज्यादा दूर नहीं धकेल सकते, लेकिन कोई भी बात ऐसे खत्म नहीं करना चाहता था। फिर मैंने बात खत्म करने के वास्ते उसे अगले हफ्ते घर आने का न्योता दे दिया, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस रात खाना खाने के बाद जब मैं छत पे टहल रहा था तो यही बात चल रही थी कि हमारे पास बातें क्यों नहीं थी। क्या हमारी दोस्ती बचपन की थी और उसे बचपन में ही खत्म कर देना था, या फिर बातें करने के लिए बातें होनी भी चाहिए? क्या होती है ये बातें, कहाँ से आती है, कौन बनता है? ऐसे ही अटपटे ख्याल मेरे मन में घर दे रहे थे। मैं जितना सोचता उतना ही उलझ जाता। क्या अब हम दोस्त नहीं है? या फिर दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आपको बातें करनी ही है? मुझे याद है कुछ वक्त पहले जब ऑफिस में ऐसे ही कोई बात छिड़ गई थी और हम सब लोग अपने बचपन के दोस्तों का गुणगान करने लग गए थे, तब मैंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने भी अपने दोस्त करण के साथ बचपन की यादों का प्रदर्शन किया। एक पल के लिए तो लगा जैसे मैं वापस अपने बचपन में पहुंच गया हूं। ताज्जुब की बात तो ये थी कि हर कोई अपने बचपन की दुहाई दे रहा था। सबकी ही जिंदगी में बचपन का एक यार था जिनके साथ उन्होंने वक्त की रेत पे लकीरें खींची थी। अचानक ही मेरे मन में एक बात आई और मैंने ऑफिस की साथी को कॉल लगा दिया। पहले उसे लगा कि मैं उसे देर रात किसी काम के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैंने दोबारा ट्राई किया। इस बार उसने फोन उठाते ही बोला कि घर पे मेहमान आए हैं इसलिए बिजी हूँ, लेकिन जब मैंने उससे बताया कि ये कॉल व्यक्तिगत चर्चा के लिए है तो उसके गेस्ट न जाने कहीं चले गए। मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूछा कि वो अपने बचपन के दोस्त से कितना मर्तबा बात करता है और वो लोग कितनी बार मिलते हैं, फिलहाल कब मिले थे। मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिला। उसमें से कुछ बातें ऐसी थी जो मैं नहीं सुनना चाहता था। मुझे नहीं जानना था कि बचपन की दोस्ती का अंजाम क्या होता है। खैर, जब करण उस रविवार घर पे मिला तो काफी अच्छा लगा। हमने कुछ वक्त बीते हुए कल की बातों में जाया किया, फिर कुछ वक्त चाय पीते हुए काटा। माफ करना, मैं अपने दोस्त का परिचय तो देना ही भूल गया। करण। हम दोनों एक ही स्कूल जाया करते थे। हम दोनों का घर उतना ही दूर था जितना दूर एटलस पे चीन है इंडिया से। शाम को जब हम अपनी अपनी छत पे जाते तो एक दूसरे को देख के उत्साहित हो जाते। दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसमें आके हम दुनियादारी के बंधन से दूर चले जाते हैं। हम उतना ही देख पाते हैं जितना वो हमें देखने को बोलती है, और जब दोस्ती टूटती है तब हमें दुनिया का ख्याल आता है। दोस्ती के लिए हम दुनिया से लड़ जाते थे। उस वक्त बस दोस्त सही और दुनिया गलत लगती थी। समय के साथ हमारी दोस्ती का आधार तो मजबूत हो गया, लेकिन हम उस पे घर न बना सके। 12वीं के बाद मैं बाहर आ गया, लेकिन उसकी जिंदगी की गाड़ी वहीं आगे बढ़ती रही। वक्त कम है इसीलिए कहानी के अंत पे चलते हैं। करीब 1 घंटा बीत गया था और अब कुछ बात करने के लिए नहीं था। मैंने टीवी चला दिया, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि बचपन अब पीछे छूट गया है और वो दोस्ती भी। अब वो बचपन की बातों के लिए न तो मेरे पास वक्त था और न ही वो बातें अच्छी लगती थी। दिल के किसी कोने में एक कमरा था जिसमें बचपन की यादें थी, लेकिन वक्त के साथ उसके ताले में जंग लग गई थी। अक्सर ही उसे खोलने में तकलीफ होती थी। थोड़ी देर बाद उसने ही जाने की पहल की। आखिरी बार गले मिला और बस चला गया। कुछ बदला नहीं, जैसे पहले कभी कभी बातें होती थी वैसा ही था, बस हम में से किसी ने मिलने की इच्छा नहीं जाहिर की। हम दोस्त तो थे लेकिन आज के नहीं, बचपन के।